गुड मॉर्निंग। मैं आपको अभी वेक्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वेक्टर से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है जो बहुत ही आसान होता है। सबसे आसान कुछ भी होता है तो क्या होता है, वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। देखिए वेक्टर सबसे पहले वेक्टर कहते हैं किसको है, किसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो। देखिए यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ये एक्स डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में। जहां i j k क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन बताता है जो ये किस डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है इसका मैग्नीट्यूड। इसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और क्या इसको बोलते हैं, मॉडुलस। और क्या बोलते हैं इसको, लेंथ। ये एक नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। इसका क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था इस बार बोर्ड में, ए का वैल्यू दिया गया था आई प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 14। तो एक मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। अब देखिए कोई कह रहा है, कोई बिंदु दिया हुआ है, जैसे कि ओ ए दिया हुआ है बिंदु हमारा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है इसका, अगर मान लीजिए हमको डायरेक्शन निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा ये ए बी सी। और अगर एक बिंदु है तो इसका डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले सीखिए आप पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर दो टाइप का होता है, एक विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन और विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। तो अगर हम ओरिजिन के साथ निकालते हैं, अगर हमारा तो ओरिजिन का बिंदु हम लोग क्या जानते हैं, जो ये 0,0,0 होता है। तो हम अगर कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो सीधा ओ ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, जो एक्स में से 0 घटाएंगे, वाई में से 0 घटाएंगे, जेड में से 0 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। समझ में आया, क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर दो बिंदु के रेस्पेक्ट में रहे, जैसे कि ए बराबर दिया हुआ है हमारा x1 y1 z1 और b का वैल्यू दिया हुआ है x2 y2 और z2। तो देखिए सबसे पहले दो बिंदु है, इसको हमको क्या करना होगा, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखना पड़ेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, OB क्या हो जाएगा हमारा, OB इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। देखिए हमारा अगर हमको AB निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये OB माइनस OA। अगर BA निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, OA माइनस AB। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए OB में से OA घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो क्या हो गया इसका वैल्यू हमारा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो देखिए यही हमारा दो बिंदु के विथ रेस्पेक्ट में हमारा इसका होता है। देखिए इससे आगे अब हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए क्या हो गया इसके बाद, देखिए अगर BA निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं हमको BA निकालना है तो BA का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू 2 पॉइंट। अब देखिए
हमारा इससे आगे क्या होता है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए हमको दिया गया है और उसका हमको क्या क्या निकालना है। देखिए अगर कोई वेक्टर हमको ए दिया हुआ है, हमको क्या 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 निकालना है, इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो और क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए ये क्वेश्चन या तो वेक्टर में आएगा या 3D में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सबसे हल्का क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो देख के इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई ए वैल्यू दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, तो इसका सबसे पहले डीआर क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। देखिए एक्स वाई जेड, इसका मैग्नीट्यूड से इसको हमको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, अगर कोई पूछे जो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना होना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या हो जाएगा जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि हमको कोई ए दिया गया, क्या दिया गया है, 2y प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इसका कोई हमको कहेगा डीआर निकालने के लिए, तो डीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, 3, 4। अब हम जानते हैं जो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये किसके बराबर हो जाएगा, रूट 29 के बराबर हो जाएगा। तो इसका डीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बट्टे रूट 29, 3 बट्टे रूट 29, 4 बट्टे रूट 29। ये क्वेश्चन एक बार 2 नंबर में भी पूछा हुआ बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। क्या क्या अभी तक पढ़े हम लोग, डीआर, डीआर का वैल्यू क्या होता है, जो एक्स डायरेक्शन में रहता है वो एक्स डायरेक्शन का डीआर है, जो वाई का वैल्यू रहता है वाई डायरेक्शन का, जेड का वैल्यू रहता है वो जेड का, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये तो एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुआ है हमारे 2 नंबर में। तो अब आगे आते हैं हम लोग, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन जो होता है, मान लीजिए a प्लस बी है, ठीक है, तो a के वैल्यू को b में जोड़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए a का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। b का वैल्यू हमको दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों को क्या करेंगे, आई वाले के साथ जोड़ेंगे, जे वाले के साथ जोड़ेंगे, और के वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5i, और 3 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 7j, और 4 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 9j। मान लीजिए हमको कोई कहेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर देते हैं, 25 प्लस 49 प्लस 81 कितना हो जाएगा 155, रूट अंडर 155। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आसान होता है। हमको मेनली इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हमको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इससे हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स
इसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के पास क्या होता है, सिर्फ लंबाई होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, जो एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में है कि जेड डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताता है, लंबाई बताता है हमको। अब देखिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी। ये होता क्या है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। अब देखिए मॉडुलस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटे आपको क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एंगल निकालना होगा, वेक्टर पढ़े या 3D, यहाँ से cos थीटा का यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक और cos थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। ये परपेंडिकुलर कब होगा, अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाए। इफ देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ए डॉट बी बराबर 0, दैट मीन्स दैट इज क्या हो गया इसका आंसर। इसका मतलब क्या होता है, ए परपेंडिकुलर टू बी। अगर कहीं पे उल्टा दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, दैट मीन्स क्या हो गया इसका आंसर, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन, ए डॉट बी बराबर 0, दैट मीन्स ए परपेंडिकुलर टू बी। इफ उल्टा होता है ए परपेंडिकुलर टू बी, इसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अब देखिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग जानते हैं जो मॉडुलस ऑफ आई का वैल्यू कितना होता है 1, जे का वैल्यू कितना होता है 1 और के का वैल्यू कितना होता है 1। देखिए ये जो 9 फॉर्मूला हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये बोर्ड में 2 या 3 आएंगे ही आएंगे ऑब्जेक्टिव में। और ये कहाँ से आएंगे, आप लोग इसको नंबर चेक करना चाहते हैं तो 78 के बाद इसको चेक कीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला याद कर दिया, अब सिद्ध करने का समय नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर एक जैसा होगा, देखिए यहाँ ध्यान से आई डॉट आई, देखिए ध्यान से क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, और इसमें किसका बना है कॉलम, के का। देखिए क्या कर रहे हैं, आई डॉट आई, अगर दोनों सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 रहेगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर दोनों डिफरेंस रहेगा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन आएगा ही बोर्ड में, ये क्वेश्चन 9 को फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसमें से कोई 2 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगी। देखिए जे डॉट आई दोनों अलग अलग है तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। अगर ये दोनों सेम है, जे डॉट जे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग है तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे के डॉट आई, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। के डॉट जे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के डॉट के, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये अलग अलग है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। और देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, अगर दोनों एक समान है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन से कोई 2 ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा एक फॉर्मूला और देख लीजिए, क्या कर रहा है हमारा, अगर a का वैल्यू रहे a1i प्लस a2j प्लस a3k और b का वैल्यू रहे b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है, तो हमारा a डॉट बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3
B3। ठीक है, ये A डॉट B का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो अब हमको इसका वैल्यू यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू सर, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बट्टा कितना हो जाएगा बाबू सर, क्या हो गया मॉडुलस ऑफ A और मॉडुलस ऑफ B। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इससे आपका कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी भी एंगल निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, कभी भी एंगल निकालना हो तो हम किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और ये एक बार और से आपको दोहराता हूं, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, a डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। और अगर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बटा मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b। और अगर a परपेंडिकुलर टू b है, दैट मींस क्या होता है, a डॉट b 0 के बराबर होगा। अगर दूसरे शब्द में क्या है, अगर कहीं दिया हुआ a डॉट b बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको मैं वेक्टर का जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट तक पढ़े हुए थे। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये दो वेक्टर ए और बी है। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी बटा मॉडुलस ऑफ बी। ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ए डॉट बी पहले निकालेंगे, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी से भाग दे देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे। देखिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या होता है, इसी के लिए हमारा वेक्टर हमको पढ़ाया गया था। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन तो रहे ही, साथ में क्या रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए। और इसी से हम इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, हम एरिया निकाल लेते हैं और क्या करते हैं, किसी का डायरेक्शन बता देते हैं जो किस आकाश में कहाँ जाएगा। ऑटो पायलट कंसेप्ट इसी से आया है, इससे और डायरेक्शन कोसाइन से, जहाँ पे ड्राइवर का जरूरत नहीं है, एरोप्लेन उड़ सकता है। अब देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब नाम ही जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या होता है, इससे मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, साथ ही क्या रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए और साथ में क्या रहना चाहिए, डायरेक्शन भी रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे निकलता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए क्रॉस बी से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ए क्रॉस बी से क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसके साथ क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहला जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी। क्या होता है ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला को, क्या कहता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या होता है, जो ए और बी पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो बोथ पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब अगर तीन वेक्टर आई जे के है, अब ध्यान से देखिए अगर इस दोनों को निकाला जाए, हम जानते हैं कि आई जे के एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परस्पर एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। तो आई जे का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के। और देखिए हमारा इसका जो अगर दो वेक्टर हमको दिया गया है, ए का वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k और b का वैल्यू दिया गया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर इसका वैल्यू हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। क्या होता है ये हमारा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आई जे के। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई जे के। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, A1 A2 A3 B1
B2 B3। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, डायरेक्शन I J K, उसके बाद पहले वेक्टर का जो इसका डायरेक्शन रेशियो है उतर गया A1 A2 A3, उसके बाद इसका डायरेक्शन रेशियो उतर गया क्या क्या B1 B2 B3, और हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करने हम लोगों को आता है, डिटरमिनेंट होता है, क्या होता है, इससे हमको क्या करना होगा, ऐसे गुना करके ऐसे इसमें घटाना पड़ेगा, इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, और इसको ऐसे करके A1 B3 A2 B3। जैसे कि मान लीजिए हमको इसका निकालना, A का वैल्यू दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b का वैल्यू हमको दे रखा है 3i प्लस 4j प्लस 5k। मान लीजिए हमको a क्रॉस b निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b क्या हो जाएगा, i j k, ठीक है, i j k, 2 3 4 3 4 5 हो गया। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आई। अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करके इसको घटा देते हैं, गुना करके तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 माइनस 4 चौका 16, दूसरे का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 12, अब प्लस क्या हो जाएगा के, और इसके साथ क्या हुआ 8 माइनस 9, इसके साथ क्या हो जाएगा 8 माइनस 9। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख लेंगे, अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या लिख लेंगे, क्या हो गया माइनस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2j, इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस के। अब देखिए कोई कहे हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो फिर से क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड अगर कोई कहेगा निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये इसका कोएफिशिएंट कितना है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, √6 के बराबर हो जाएगा, √6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या होता है, a क्रॉस b मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b और sin थीटा और n कैप होता है, और इसका क्या होता है, इसका जो वैल्यू निकलता है वो किसमें निकलता है डिटरमिनेंट के, क्या होता है i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब देखिए इसका अगला पार्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए देखिए अब इसका जो 9 फॉर्मूला और आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं। देखिए इसको याद नहीं करना है, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक से याद करेंगे हम लोग। देखिए आई जे के, आई जे, देखिए हम जानते हैं कि आई आई के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 0 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए इससे भी 9 फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन कोई ना कोई पक्का पूछेगा। जैसे कि पहले हम लिख लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है आई क्रॉस आई, उसके बाद क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे, और उसके बाद आई क्रॉस के। नहीं तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कि सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आई क्रॉस जे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा के, इसका अगला चीज हो जाता है इसका वैल्यू आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा के। अब मान लीजिए उल्टे जाना है हमको, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा के क्रॉस आई, इसका डायरेक्शन तो नेगेटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के। हो गया इसका फॉर्मूला, क्या होता है आई क्रॉस जे बराबर के, और जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाता है माइनस के। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला इसके साथ, अब अगला सेट क्या है इसका जे क्रॉस के। देखिए जे क्रॉस के, अगर ऐसे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं जे क्रॉस के, इसका अगला टर्म क्या है हमारा आई, तो ये आर, और उल्टा कोई जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई, और लास्ट बच गया हमारा के क्रॉस आई। देखिए सीधा जाएंगे फिर से तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा जे, और उल्टा जाएंगे तो क्या होता है हमारा माइनस जे। और अगर सेम रहे, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बराबर ऑब्जेक्टिव में आता है, आई क्रॉस आई अगर सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये जे क्रॉस जे है तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये के क्रॉस के है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 के बराबर होगा। देखिएगा किसी भी बोर्ड के क्वेश्चन में
इससे कोई 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ऑब्जेक्टिव 78 के बाद यही सारा आपका रहता है। देखिए इसका एक और उपयोग होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं एरिया निकालने के लिए। एरिया कैसे निकालता है, देखिए यहाँ ध्यान से, अगर एरिया निकालना हो, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अगर एरिया निकालिएगा आप इसका, तो क्या हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, हाफ हो जाता है। सबसे पहले क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जहां से आपको लेने का मन हो, मान लीजिए यहाँ से लेने का मन हो, तो क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। अगर यहाँ से लेने का मन होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। अगर मान लीजिए किसी को दूसरे तरफ से लेने का मन हो, यहाँ से लेने का, तो कोई बात ना, यहाँ से भी ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी ए क्रॉस बी सी। और अगर कोई बदमाश बच्चा है, मान लीजिए कोई बदमाश बच्चा हो, कहता हम ऐसे नहीं लेंगे, तो यहाँ से वो लेगा। यही एक तीसरा चॉइसिंग बच्चा होगा तो क्या होगा, अगर वो गधा क्या लेगा, तो सी ए क्रॉस सी बी। देखिए इतना ही टोटल मिला के फॉर्मूला आ जाए। और तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। हम आपको 2, 4, 5 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, जो लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं तेजी से समाप्त करता हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन कोई पढ़ाता नहीं हूँ, अगर कोई पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए क्वेश्चन। देखिए 2023 का ये क्वेश्चन है, 2023, और इसी टाइप का क्वेश्चन आया था 2024 में 5 नंबर में, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट साथ में हो, तो सबसे पहले किसका क्रिया करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का। सबसे पहले किसका करना है, क्रॉस का बनाना है। क्रॉस का सॉल्व करने के बाद क्रॉस का डॉट का दोनों का बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 2023 का ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो 5 पंक्ति में भी नहीं बना है, और ये क्वेश्चन का कितना मार्क का है, 5 नंबर का है। तो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, हम लोग उसको बड़ा और छोटा बना देते हैं। देखो ध्यान से, 2023-24 में यही क्वेश्चन था, तो उसको बनाने का कोई बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन बना देते हैं, दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, i-2j + 3k क्रॉस 2i + j - k, और इसका क्या है, डॉट है j + k। यहाँ पे i का टर्म नहीं है, दैट मीन्स क्या होता है, i का टर्म कितना है, 0 है। जहाँ पे जो चीज नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, 0 है। अब देखिए यहाँ पे i j k, ठीक है, i j k, यहाँ पे क्या है, 1 - 2 और 3, यहाँ पे कितना है, 2 1 - 1, और यहाँ पे j k। अब देखिए इसके साथ क्या करेंगे, इसकी प्लस हो गया, 2 और -2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और j -1 - 6, और क्या हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, 1 × 1 प्लस प्लस 4। अब हो गया क्या, -i + 7j + 5k 0i + j। अब क्या फॉर्मूला जानते हैं डॉट का, a1 b1 + a2 b2 + a3 b3। तो क्या हो गया, 0 × -1 0, 7 × 1 7, और 5 × 1 क्या हो गया, 5। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा हुआ था, 2024 में पूछा हुआ था। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको सिद्ध कर देते हैं, जो एक बार 5 में पूछा था। क्या क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी में क्या सिद्ध करना है हमको, a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000, कब आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालने आता है, तो एंगल निकालना हम छोड़ देते हैं, वो आपको 3D में भी थोड़ा सा बता देंगे। देखिए एक त्रिभुज पार लीजिए, यहाँ ध्यान से, कितना हल्का क्वेश्चन है ये, सब देखिए। एक त्रिभुज पार लिए, A B C हो गया। फिर से जो फॉर्मूला आपको समझाया था, देखिए हमको एरिया ऑफ एबीसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एरिया ऑफ एबीसी का क्या फॉर्मूला होता है बउआ, देखो ध्यान से, ए के सामने के भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। बी के सामने के भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और सी के सामने के भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, एरिया निकाल लेते हैं इसका, एरिया ऑफ एबीसी। अब बारी बारी से हर एक बिंदु पे जाएंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। देखो एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ क्या हो गया 1/2, और मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, कहाँ से शुरू करना है ये सोचना है, ए से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा,
AB क्रॉस AC। अब इसका हम AB क्रॉस AB का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, क्या होता है AB क्रॉस मॉडुलस ऑफ AB मॉडुलस ऑफ AC और इसके बीच का कोण। तो इसके बीच का कोण क्या है, यहाँ पे A है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बउआ, देखो 1/2 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया मॉडुलस ऑफ AB, यहाँ से क्या हो गया मॉडुलस ऑफ AC, और क्या हो गया साइन A। देखिए यहाँ पे n कैप का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हम नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका देखो अब AB का वैल्यू क्या होता है C, और सॉरी क्या था यहाँ पे, क्या था AB का वैल्यू क्या होता है C, और AC का वैल्यू क्या होता है B। तो ये क्या हो गया हमारा हाफ, AB का वैल्यू हो गया C, इसका वैल्यू होगा B साइन A। देखिए ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। अब दूसरे बिंदु पे लेते हैं हम, बिंदु P पे इसका एरिया निकालता है, बिंदु B पे इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ABC। अब देखिए उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, आप लोग सीख चुके होंगे। क्या हो गया 1/2 BA क्रॉस BC, क्या हो जाएगा ये बाबू सब 1/2, देखो मॉडुलस ऑफ BA मॉडुलस ऑफ BC और साइन B। अब इसको तो एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, BA का वैल्यू कितना हो जाता है C के बराबर हो जाता है, और BC का वैल्यू कितना होता है A के बराबर हो जाता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2 CA साइन B, इसको मान लीजिए 2। अब तीसरे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऊपर का मिटा देते हैं, देखिए अब तीसरे बिंदु से हम लोग एक बार और इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ABC। देखिए कौन सा बिंदु पे ले रहे हैं आप, C बिंदु पे। C बिंदु पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बराबर 1/2 तो होगा ही होगा, ठीक है 1/2। उसके बाद क्या हो गया बउआ CA क्रॉस CB, CA क्रॉस CB। देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ CA मॉडुलस ऑफ CB, और साथ में एंगल क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कौन सा एंगल है C कॉमन है, तो एंगल क्या हो गया साइन C। इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2, CA का वैल्यू क्या हो जाएगा B, इसका वैल्यू AB साइन C। लेकिन है तो ये तीनों का क्या ट्रायंगल का एरिया, एरिया क्या होगा किसी भी फॉर्मूला से निकालेंगे एरिया क्या होगा बराबर होगा, इसलिए समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है बराबर होगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो गया, देखिए LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा हमारा बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा हाफ, देखिए यहां से हम ले रहे हैं CB साइन A बराबर हो जाएगा हाफ, हाफ क्या हो जाएगा ये दूसरा क्या है CA साइन B बराबर क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो गया BA साइन C। अब देखिए हम ध्यान से हाफ हाफ तो कट जाएगा तीनों में। अब क्या करते हैं हम ABC से भाग देते हैं, क्या कर लेते हैं पूरा में, क्या हो गया ये CB साइन A बराबर क्या हो जाएगा CA साइन B बराबर क्या हो जाएगा BA साइन C। अब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइडिंग ABC, क्या हो जाएगा ये तो CB साइन A बटा क्या हो जाएगा ABC, ये क्या हो जाएगा CA साइन B बटा क्या हो जाएगा ABC, ये क्या हो जाएगा BA साइन C बटा ABC। देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए काट दीजिए, कट गया C से C A से A, यहाँ पे BA से कट गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है A बटा साइन A, लेकिन ये उल्टा आ गया, क्या हो गया साइन A बटा A बराबर क्या हो गया साइन B बटा B, ये क्या हो गया साइन C बटा C। इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा A बटे साइन A बराबर क्या हो गया D बटे साइन B बराबर क्या हो गया C बटे साइन C। तो अब होपफुली आपका वेक्टर कंप्लीट हो गया होगा। और ये मैंने किसके कहने पे पढ़ाया था, एक हमारे स्टूडेंट थे रितेश जी, उनके कहने पे हमने इसको वेक्टर को दोहराया है। तो यही हमको सिद्ध करना था। आप वेक्टर अच्छे से पढ़िए और सबसे पहले वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।